हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में चर्चा में रहा स्केपेड मिशन किस खगोलीय पिंड के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों यह जो मिशन है यह मंगल ग्रह से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा स्केपेड यानी कि स्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर्स मिशन मंगल ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। यह नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसे 13 नवंबर 2025 को ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और दोस्तों अगर हम इस मिशन के प्रमुख विशेषताओं और इसके उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहले हम लोग विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जुड़वा उपग्रह है, यानी कि इस मिशन में ब्लू और गोल्ड नामक दो एक समान छोटे उपग्रह शामिल हैं। यह मंगल की कक्षा में एक साथ काम करने वाला पहला बहु अंतरिक्ष यान मिशन है। इसी प्रकार से अगर हम इसके वैज्ञानिक उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इसका प्राथमिक लक्ष्य यह समझना है कि मंगल ग्रह का वायुमंडल समय के साथ कैसे अंतरिक्ष में विलीन हो गया है। यह उपग्रह मंगल के मैग्नेटोस्फीयर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवाओं के बीच होने वाली अंतःक्रिया का 3D मानचित्र तैयार करेगा। इसी प्रकार से इस मिशन की अगर हम रणनीति की बात करें, यानी कि स्केपेड एक लॉन्च और लोइटर रणनीति का उपयोग कर रहा है। वर्तमान में यह पृथ्वी सूर्य लॉग्रेंज बिंदु 2 यानी कि L2 के पास स्थित है और 2026 के अंत में मंगल की ओर प्रस्थान करेगा, जहां इसके सितंबर 2027 तक पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों अगर हम लॉन्च और लोइटर की बात करें तो अंतरिक्ष मिशन की एक नई और किफायती रणनीति है जिसे नासा ने विशेष रूप से स्केपेड मिशन के लिए अपनाया है। इसमें दोस्तों दो शब्द हैं, लॉन्च और लोइटर। अगर हम लॉन्च की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो अंतरिक्ष यान है वह पृथ्वी से भेजा जा चुका है, लेकिन वह मंगल ग्रह पर अभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो इसमें जो दूसरा शब्द है लोइटर, इसका मतलब हुआ कि अंतरिक्ष यान सीधे मंगल की ओर जाने के बजाय अंतरिक्ष के एक सुरक्षित बिंदु पर रुक कर इंतजार करता है। इंतजार क्यों करता है दोस्तों? तो जब पृथ्वी और मंगल की स्थिति एक सीधी और ऊर्जा बचत वाली यात्रा के लिए अनुकूल हो जाती है, तब यान वहां से अपनी यात्रा दोस्तों शुरू करेगा। यानी कि दोस्तों यह जो रणनीति है, इसके द्वारा जो मिशन भेजा जा रहा है वह दो भागों में भेजा जाएगा। एक भाग में तो दोस्तों भेजा जा चुका है, यानी कि पृथ्वी से भेजा जा चुका है। अब दोस्तों एक सुरक्षित बिंदु पर जो है इंतजार करेगा। जब समय स्थिति सही होगी तब दोस्तों वह मंगल ग्रह के लिए जो है रवाना होगा। अब वह बिंदु जो जहां पर रुका है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें एक चीज आया है, पृथ्वी सूर्य लॉग्रेंज बिंदु। इसी बिंदु पर रुकेगा। यह बिंदु क्या है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में वह स्थिर बिंदु है जहां पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव किसी उपग्रह को एक जगह बनाए रखता है। वहीं पर दोस्तों यह उपग्रह रुकेगा और यह जो है पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर और सूर्य की विपरीत दिशा में स्थित होता है। उसी बिंदु पर दोस्तों यह रुका रहेगा और 2026 लास्ट में मंगल ग्रह के लिए जो है यह प्रस्थान करेगा और सितंबर 2027 तक जो है इसको वहां पहुंचने की उम्मीद है। तो दोस्तों यह जो है एक अच्छी रणनीति है जिसको नासा ने इसको अपनाया है। तो अगर हम इस मिशन के महत्व की बात करें तो दोस्तों मंगल का वायुमंडल पृथ्वी के घनत्व का 1% से भी कम है। इस मिशन से प्राप्त डेटा वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि क्या मंगल पर कभी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां थीं और भविष्य के मानव मिशनों के लिए वहां का मौसम कैसा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों यह मिशन नासा के सिंप्लेक्स यानी कि स्मॉल इनोवेटिव मिशंस फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कम लागत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम नासा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। यानी कि दोस्तों भारत का जिस प्रकार से इसरो है, उसी प्रकार से दोस्तों यह जो नासा है यह अमेरिका का सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। 1958 में
स्थापित यह संस्था अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रह प्रक्षेपण और वैज्ञानिक अनुसंधान में वैश्विक अग्रणी है। यानी कि दोस्तों जो काम इसरो भारत के लिए करता है वही काम दोस्तों नासा अमेरिका के लिए करता है। और दोस्तों अगर हम नासा के मुख्यालय की बात करें, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, भारत में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा को शुरू करने की सिफारिश किस नियामक संस्था ने की है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।